गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मतलब एक चैप्टर 1 का पूरा हमने नियम सहित, कॉन्सेप्ट सहित और पूरा पूरा हमने सवाल लगा लिया था। अब बारी है चैप्टर 2 की, जो कि पूर्ण संख्याएं हैं और अभ्यास 2A है। और 2A में जिस तरह के सवाल है, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का पहले नियम और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस चैप्टर में जो 2A में है, पूर्ण संख्याओं को लेकर सवाल है। और पूर्ण संख्याओं को हमने प्राकृतिक संख्या जब हम 1 का पढ़ रहे थे, उसी में हमने पूर्ण संख्याओं को भी कॉन्सेप्ट में, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को हमने साथ में लेकर उसका पूरा नियम और कॉन्सेप्ट समझा था। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ ही रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इस चैप्टर का सवाल लगाएंगे। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है तो ठीक है, अब बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, या दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे ही सवाल यहाँ लिखेंगे, यहाँ सवाल दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप इसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। देखिएगा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो पूर्ण संख्या कैसे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है ना। 0, 1, 2, इस तरह से 3, 4, ऐसे ऐसे अनंत तक। समझ में आया कि नहीं? ऐसे शुरू होता है। तो जब भाई पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। सबसे छोटी, या ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ये 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, कैसे करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमको दर्शाना है। तो पहले 0, 1, ऐसे ऐसे तीर मत लगाइए, ऐसे करिए, 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे क्या करिएगा, टिक लगा लीजिएगा। फिर 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 5। ये संख्या रेखा को हमने क्या कर दिया? प्रदर्शित। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगले क्वेश्चन में यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। दिया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3 क्रमागत संख्या क्या होती है ये समझो। इसके पिछले लेक्चर में भी बताए थे, इसमें भी बता दे रहे हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए 3 लेते हैं, तो इसके बाद के 3 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे इसको कहेंगे क्रमागत। मतलब एक के बाद अगली, इसके बाद अगली कौन सी संख्या आएगी, इसके बाद अगली कौन सी संख्या आएगी, इसको कहते हैं क्रम से। तो कहा है, या और एग्जांपल समझ लो। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 है 15, अब इसको 3 क्रमागत संख्या लिखिए, तो 15 के बाद आप लिखेंगे 16, फिर क्या लिखेंगे आप 17, फिर क्या लिखेंगे आप 18। इसको कहेंगे क्रमागत संख्या। अब समझिए, कभी कभी सवाल में अगर ऐसे दे दे कि 3 क्रमागत संख्याओं में दे देगा कि मध्य क्या या बीच का संख्या दे देगा, मध्य बीच की संख्या ऐसे सवाल में दे देगा, मध्य बीच की संख्या दे देगा। कभी कभी ऐसा देता है और पूछेगा कि फिर 3 क्रमागत संख्याएं बताइए। तो अगर 3 क्रमागत संख्या में कभी मध्य बीच का संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए बीच का संख्या दे दिया 4, कह दिया कि मध्य बीच की संख्या क्या है, दोनों में से कोई एक लिखेगा, मध्य लिख दे या तो बीच लिख दे। कहेगा कि मध्य की संख्या या बीच की संख्या दे देगा। 4 है तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी थी? तो भैया बीच की संख्या अगर 4 है, इसके एक पहले का एक बात कर लीजिए, 4 के पहले के 3 और इसके बाद का 5, तो ये 3 क्रमागत संख्या क्या होंगी? 3, 4, 5। समझ में आया कि नहीं? कभी कभी सवाल दे दो, मान लो 10 दे दिया, बीच की संख्या 10 है, मैं कह दूं 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए, तो भैया बीच की क्या है? 3 है, 10 है, तो उसके एक पहले का 9 होगा, उसके एक बाद का 11 होगा। तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी? 9, 10 और 11। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से समझ में आया ना? तो क्रमागत संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी बेस पर सवाल है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल क्या है, दिया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। क्या दिया है, कोई 3 क्रमागत संख्या है, कोई भी 3 क्रमागत संख्या है, उसमें दिया है कि पहली और तीसरी का योगफल क्या है, 28 है। पहली और तीसरी का योगफल क्या है, 28 है। यानी कि कोई 3 क्रम में संख्या है, उसमें बीच वाली संख्या को छोड़ दो, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या उसको जोड़ा गया तो आंसर कितना आया, 28। कितना आया, 28। वो तीनों संख्याएं क्या थी, तो हमें चेक करना है। ये क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे अगर मान लो एक संख्या अगर मान लो बीच की संख्या अगर 3 हो, ऐसे सवाल में पहले बीच की संख्या मानना पड़ेगा अपने माइंड से, समझ में है कि नहीं, एक दिमाग से अपने अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पहला संख्या मान लीजिए 7 मान लिया हमने तो अगर बीच की संख्या हमने 7 मान लिया, इसके पहले की संख्या क्या होगी, 6, इसके बाद की संख्या क्या होगी, 8। यानी 3 क्रमागत संख्याएं 6, 7, 8 होगी। अब जोड़ के देखो कि 28 आ रहा है कि नहीं, किसको, पहली और तीसरी को जोड़ के देखो कि 28 आ रहा है कि नहीं। 8 6 14, कितना आ गया, 14। हमें कितना लाना है, 28। तो ये तीनों क्रमागत संख्याएं तो होंगी नहीं। इसी तरह से ऐसे चेक करना है, ठीक है। और कुछ बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। देखिएगा, जैसे अगर हम क्या ले लें हम 12, क्या ले लें हम 12। तो अगर आप 12 लेंगे तो इसके पहले की संख्या क्या होगी, 11, और 12 के बाद की एक संख्या क्या हो जाएगी, 13। तो 3 क्रमागत संख्या 11, 12 और 13 हो गया। समझ में आया कि नहीं, 13 हो गया। अब 11 और 13 को जोड़ो, देखो कितना आता है। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 3 8 4 और 1 1 2, 24 आएगा। जबकि कितना होना चाहिए, पहली और तीसरी का आंसर कितना था, 28 था। 11 12 13 ये क्रमागत संख्याएं तो होंगी नहीं। ऐसे ही चेक करते हुए जाना है। जहाँ 28 मिल जाएगा उसी जगह रुक जाएंगे और वही आंसर हो जाएगा। देखिए, अब अगर मान लीजिए एक संख्या अगर मान लीजिए 14 है, क्या है 14, इसके पहले की संख्या क्या होगी, 13, इसके बाद की संख्या क्या होगी, 15। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, इसको जोड़िए, कितना होगा, 5 3 8 1 1 2, ये हो जाएगा कि नहीं। अगर आप एक संख्या 14 मानते हैं तो 14 के पहले की संख्या क्या होगी, 13, और इसके बाद की संख्या क्या होगी, 15। और क्रमागत संख्या 13 14 15 है। इसमें 13 दिया है ना सवाल में कि पहली और तीसरी का योगफल कितना, 28 है। तो पहली और तीसरी का योगफल जोड़ लीजिए, पहली और तीसरी का योगफल कितना, 28 है। देखिए 28 आया कि नहीं। इसका मतलब तीनों क्रमागत संख्या कौन सी हैं, 13 14 और 15। तो 13 14 15 आंसर होगा। यही तीनों ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें पहली और तीसरी का योगफल कितना, 28। यानी पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 28। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 14 और 15। क्या हो जाएगा, 13 14 और कितना हो जाएगा, ये 15। तो हमारा आंसर हो गया 13 14 ये 15। ये बीच में कामा दिया जाता है ऐसे अलग करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप कोई संख्या मत मानिएगा, 13 14 और 15। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 13 14 और 15। उसी तरह से अगला सवाल है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के में मध्य की संख्या 39 हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि 3 क्रमागत संख्या अगर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य यानी कि बीच की संख्या, मध्य की संख्या पूछ दिया, बीच की संख्या बात एक की है। दिया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें जो मध्य की संख्या है, मध्य की संख्या क्या है, 39 है। क्या है, 39 है। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया 3 क्रम में अगर कोई संख्याएं हैं और उसके बीच की संख्या अगर 39 है तो क्रम में संख्याएं क्या होंगी, तो उसके एक बाद की उसके एक पहले की संख्या होगी। तो 39 के एक पहले क्या आएगा, 38 आएगा, और 39 के एक बाद क्या आएगा, 40 आएगा। तो 3 क्रमागत संख्या कौन सी होंगी, 38 39 40, जिसमें मध्य की संख्या क्या है, 39। तो अगर ऐसे बीच की संख्या दे दे और फिर क्रमागत पूछे तो उससे एक कम का इधर पहले का देख लीजिए, उसके एक बाद का देख लीजिए, वही आंसर हो जाता है। तो अगर कोई 3 क्रमागत संख्या है, अगर उसके बीच की संख्या 39 है तो 3 क्रमागत संख्या क्या क्या होंगी, 38 और 40 ऐसे लिख लीजिएगा। यानी 39 से एक पहले का और 39 के एक बाद का, तो ये 38 39 40 वो आंसर हो जाएगा। तो आपका चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, अगर बीच की संख्या 39 है, ऐसे लिख लीजिएगा कि यदि मध्य की संख्या
यदि मध्य की संख्या 39 हो तो तीन क्रम, तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, प्रश्न के अनुसार लिखिए। इस प्रश्नानुसार को कभी कभी प्रश्न के अनुसार भी लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं, चाहे प्रश्न के अनुसार लिखिए चाहे प्रश्नानुसार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी भैया, 39 बीच की संख्या है तो उसके पहले का ले लीजिए 38 और उसके 39 के बाद का ले लीजिए 40, तो क्या हो जाएगा, यही तीनों क्रमागत संख्याएं आपका आंसर हो जाएंगी 38, 39, 40। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आज क्या है 22 मई 2026। गरम भाई साहब इतना है ना, एकदम बता रहे एकदम हालत खराब हो जा रही है, समझो कि फराटा और सीलिंग फैन तो काम ही नहीं कर रहा है, एसी हो या कूलर हो तो कुछ बात बने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। आपको समझाए थे ना जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शुरू होता है, अनंत तक चलता है। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लेंगे, यानी जो संख्या 1 से शुरू होती थी तो प्राकृतिक कहलाती थी, लेकिन उसमें अगर 0 को सम्मिलित कर लेंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक, तो जैसे ही आप 0 को शामिल करेंगे तो प्राकृतिक संख्या 0 के शामिल करते ही क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो 0 वह संख्या है जिसको प्राकृतिक संख्या में शामिल करने पर वह संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या है। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या है। तो दिया है ना कि किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा, यानी कि कोई समूह प्राकृतिक संख्या का है, किस संख्या को शामिल करने पर क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 0 को शामिल करने पर। क्या लिखेंगे उत्तर, हम उत्तर में क्या लिख देंगे, 0 को शामिल करने पर। 0 को शामिल करने पर क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। तो लिख देना कि 0 को शामिल करने पर, 0 को शामिल करने पर, 0 को शामिल करने पर प्राकृतिक संख्या का समूह, या ऐसा करूँ ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि दिखे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं नीचे इधर दिख रहा होगा कि नहीं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बार बार जाकर देखने में अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं रिकॉर्ड कर रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिख देंगे, लिख देंगे 0 को शामिल करने पर, 0 को शामिल करने पर, 0 को शामिल करने पर प्राकृतिक संख्या का समूह, प्राकृतिक संख्या का समूह, प्राकृतिक संख्या का समूह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है, पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है, समूह बन जाता है। समझ में आया कि नहीं, ऐसे लिख लीजिएगा। तो 0 को जैसे ही आप शामिल कर देंगे वो प्राकृतिक संख्या से किसका समूह बन जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी इसी सवाल के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, यानी 2A खत्म, चैप्टर नहीं खत्म होगा, ये एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग 2A के बाद 2B पर चलेंगे। जब 2B पर चलेंगे तो 2B का सवाल लगाने से पहले उसका पूरा नियम और कंसेप्ट समझेंगे, फिर जैसे इसमें 1 बाय 1 सवाल लगाएं उसका भी 1 बाय 1 सवाल लगाएंगे। तो अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया तो वीडियो 1-2 बार रिवाइज करके देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के थ्रू उसको लिख दीजिएगा कमेंट में कि कहाँ है, क्या नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपना आप ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।